Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजान के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट है। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विजेस कराता हूँ उसे आप लोग पर डे ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये कुछ लोग दिख रहे होंगे आपको इस पिक्चर में, ठीक। ये वो लोग हैं जो अपने लव्ड वंस को लेने आए हुए हैं एयरपोर्ट पर, ठीक। लव्ड वंस जो प्रियजन हैं जो गए हुए थे इलीगल तरीके से अमेरिका में इंटर कर गए थे। अब अमेरिका जो है, डोनाल्ड ट्रंप चाचा जो हैं वो उन लोगों को वापस भेज रहे हैं इंडिया, ठीक। अब आगे स्टोरी समझ में आएगी क्यों भेज रहे हैं, क्या रीज़न है वो बताया जाएगा, मतलब बताया गया है आगे आर्टिकल में। यूएस यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस फ्लाइट, यूएस की एक फ्लाइट है, ब्रिंग्स उसने लाया है, मतलब लाई है। तो यूएस फ्लाइट ब्रिंग्स, यूएस फ्लाइट लाई है। ब्रिंग्स मीन्स वापस लाना तो नहीं होता है। यूएस फ्लाइट ब्रिंग्स सेकेंड बैच ऑफ 116 डिपोटीज। डिपोटीज किसको बोलते हैं? डिपोटीज उन लोगों को बोलते हैं जो किसी दूसरी कंट्री में इलीगल तरीके से इंटर कर जाते हैं। देन वो कंट्री जहाँ पर इंटर कर गए हैं वो कंट्री उन्हें उनके वापस देश में भेजता है, उन्हें बोलते हैं डिपोटी या निर्वासित। देश मतलब अपने देश से निकाल करके उन्हीं के देश में भेज दिया जाता है, उन्हें बोलते हैं डिपोटीज। तो यूएस इस समय क्या कर रहा है, जितने भी इंडियंस इलीगल तरीके से डंकी लगा करके, जो डंकी मूवी है शाहरुख खान की, उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से शाहरुख खान जो है वो हीरोइन और उनके फ्रेंड्स को जो है यूएस में इंटर करा देता है, ठीक। उसमें पूरी स्टोरी बताई गई है कि किस तरीके से लोग नदी नालों के माध्यम से, नाव है, कहीं पैदल है, इस तरीके से उसमें पहुंच रहे हैं दूसरे देश में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो काफ़ी अधिक हैं। इसी वजह से वहाँ पर सैलरीज जो है वो ज़्यादा होती हैं कंपेयर टू इंडिया। वहाँ पर टैक्सेस भी जो हैं वो इंडिया की तुलना में कम होते हैं, इसीलिए लोग अच्छा जीवन के लालच में जो है वो दूसरे देश चले जाते हैं। अब यूएस जो है गुस्सा हो गया है, कह रहा है कि हम जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको हम वापस उनके देश भेजेंगे। तो उसी में से पहला बैच आ चुका है, अब दूसरा बैच कल आया है। तो यूएस फ्लाइट, यूएस की एक फ्लाइट है या एयरक्राफ्ट है, ब्रिंग्स ब्रिंग्स मीन्स लाया है, सेकेंड बैच दूसरा ग्रुप, बैच मीन्स ग्रुप ऑफ 116 116 लोगों को, 116 डिपोटीज को, 116 लोगों को लेकर के आया है, जो डिपोटीज है ना, जिन्हें यूएस ने इंडिया में डिपोर्ट किया है, मतलब वापस भेजा है, निर्वासित लोगों को अपने यहाँ से निर्वासित कर दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर फ्लाइट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। और चूंकि फ्लाइट जो है हमारा सिंगुलर नाउन होता है, ठीक, और सिंगुलर नाउन को विदाउट डिटरमाइनर नहीं लिखा जाता है, तो यूएस से पहले यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। आ यूएस फ्लाइट, ठीक। एक यूएस की फ्लाइट ब्रिंग्स मीन्स लाई है, सेकेंड बैच दूसरा बैच, बैच मीन्स दूसरा ग्रुप ऑफ 116 डिपोटीज, 116 डिपोटीज को, डिपोटीज मीन्स जो निर्वासित लोग हैं उन लोगों को वहाँ से यूएस से वापस उन्हें वापस अपने देश भेजा गया है, उन्हें डिपोटीज बोलते हैं। तो 116 डिपोटीज को जो है, 116 डिपोटीज का दूसरा बैच जो है यूएस की फ्लाइट लेकर के इंडिया में लैंड हुई है। तो यहाँ पर देखिए यूएस फ्लाइट जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, ब्रिंग्स जो है यहाँ पर फ्लाइट के लिए मेन वर्ब है, ब्रिंग्स मीन्स लाना। सेकेंड जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, सेकेंड जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। बैच जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ जो है पार्ट ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन है, 116 जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, ठीक। और डिपोटीज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को हेडिंग पूरी तरीके से क्लियर हुई होगी। अगर कोई डाउट हो यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, एक वर्ब होती है डिपोर्ट, देखिए DEPORT, डिपोर्ट मीन्स होता है भेजना कहीं को, ठीक। उसी से बना है डिपोटीज, तो डिपोटीज पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है, ठीक, और डिपोर्ट वर्ब होती है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर जो है दिखे लाइन, क्योंकि जो सब हेडिंग होती है वो छोटी है। 65 वन सेकेंड, 65 ऑफ दोज हु लैंडेड इन अमृतसर आर फ्रॉम पंजाब। 65 मतलब कि 65 लोग, 65 मतलब 65 लोग जो हैं, ऑफ दोज उन लोगों में से, हु लैंडेड जिन्होंने लैंड किया है, लैंड मीन्स जमीन पर उतरे हैं, इन अमृतसर, अमृतसर में जो लोग उतरे हैं, आर वो हैं, फ्रॉम पंजाब वो पंजाब से हैं। जो 116 लोग आए हुए हैं यूएस से वापस, उसमें सिर्फ 65 लोग तो सिर्फ पंजाब से हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब देखिए यहाँ पर 65 ऑफ दोज, तो ऑफ हमारा पहला प्रीपोजिशन है, ठीक। और उससे पहले 65 लिखा गया है, और 65 जो है ये हमारा प्लूरल नाउन होता है। 65 जो है वो प्लूरल नाउन होता है, पीएल मतलब प्लूरल नाउन। और 65 के लिए यहाँ पर आर जो है वो यहाँ पर मेन वर्ब है। 65 आर फ्रॉम पंजाब, 65 लोग जो हैं वो पंजाब से हैं, ठीक।
अच्छा, यहाँ पर हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए? दोज, उन लोगों के लिए जो लोग आए हैं। दोज यहाँ पर क्या है? दोज यहाँ पर प्रोनाउन है, ठीक? दोज यहाँ पर डिपोटीज के लिए प्रोनाउन है, और चूंकि दोज प्लूरल नाउन है इसीलिए यहाँ पर लैंडेड वर्ब लिखी गई है, सेकंड फॉर्म लिखी गई है। सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया, हु लैंडेड, जो लैंड हुए हैं। लैंड इंग्लिश होता है कहीं पर उतरना। अमृतसर जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। फ्रॉम जो है वो प्रीपोजिशन है, ठीक? पंजाब जो है पार्ट ऑफ स्पीच में, पंजाब पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक? तो 65 के लिए एक आई हुई है यहाँ पर, देखिए बहुत लोग कहेंगे ये लैंडेड जो है वर्ब ये इनके लिए आई हुई है, 65 के लिए नहीं। 65 के लिए यहाँ पर आर जो है मेन वर्ब आई हुई है। जब एक सेंटेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है तो उसी को मेन वर्ब की तरह ट्रीट करते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ समझ में आई होगी। तो 65 यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट बन रहा है, क्यों? क्योंकि आप हमारा पहला प्रीपोजिशन है। दोज यहाँ पर प्रोनाउन है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है। दोज के लिए लैंडेड इन जो है फ्रेजल वर्ब होती है, कहीं पर लैंड करना उतरना। अमृतसर नाउन है, आर जो है यहाँ पर मेन वर्ब की तरह काम करेगा। फ्रॉम प्रीपोजिशन है, पंजाब पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। तो 65 आप दोज, उन लोगों में से जो कि अमृतसर लैंड हुए हैं, उतरे हैं, उसमें से 65 लोग जो है वो पंजाब से हैं। ये सब हेडिंग है, ठीक? हरियाणा दूसरे स्थान पर क्या है? हरियाणा अकाउंटेड फॉर, ये फ्रेजल वर्ब होती है। द सेकेंड, हरियाणा जो रहा है, द सेकेंड, वन सेकेंड, सेकेंड हाईएस्ट, मतलब हरियाणा जो है वो सेकेंड हाईएस्ट, मतलब सेकेंड हाईएस्ट दूसरा स्थान रहा है विद 33 पीपल, 33 लोगों के साथ। पहले स्थान पर कौन है? जहाँ के लोग वापस आए हैं डिपोटीज, वो पंजाब है। दूसरे स्थान पर जो है, दूसरा स्थान जो है वो हरियाणा का रहा है। फर्स्ट फ्लाइट हैड ब्रॉड इन 104 पीपल, 104 पीपल। जो पहली फ्लाइट थी वो लाई थी, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म लिखी गई, ब्रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉड होती है। तो फर्स्ट फ्लाइट हैड ब्रॉड, फर्स्ट फ्लाइट लाई थी या लेकर के आई थी 104 पीपल, 104 लोगों को, ठीक? पहली फ्लाइट में 104 लोग आए थे, दोबारा 116 लोग आए हैं। अनदर प्लेन, दूसरा एक प्लेन है या फ्लाइट है। एक्सपेक्टेड टुडे, दूसरा प्लेन भी आज एक्सपेक्टेड है, ऐसी उम्मीद की जा रही है एक फ्लाइट में और डिपोटीज इंडिया में लैंड, मतलब डिपोटीज को लेकर इंडिया में फ्लाइट लैंड करेगी। तो अनदर मीन्स दूसरी, मतलब एक और दूसरी, प्लेन मीन्स प्लेन। आगे पार्ट ऑफ स्पीच डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर बार बार जो हमें मोबाइल की स्क्रीन जो है छोटी है, इस वजह से जो है बार बार इधर उधर करना पड़ रहा है। इस वजह से पार्ट ऑफ स्पीच हम यहाँ डिस्कस करेंगे तब बताएंगे आपको। यूनाइटेड स्टेट्स एयरक्राफ्ट, यूनाइटेड स्टेट्स का एयरक्राफ्ट कैरिंग लेकर के आ रहा है 116 अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन माइग्रेंट्स, 116 ऐसे लोग, मतलब ऐसे इंडियन माइग्रेंट्स जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, अनडॉक्यूमेंटेड है, मतलब उनके पास ना ही वीजा है ना ही उनके पास पासपोर्ट है। तो ऐसे 116 अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन माइग्रेंट्स को यूनाइटेड स्टेट्स का एयरक्राफ्ट जो है कैरी करके आ रहा है, लेकर के आ रहा है। डिपोर्टेड, जिन्हें डिपोर्ट किया गया है, माइग्रेंट्स के लिए यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है डिपोर्टेड, जिनको डिपोर्ट किया गया, डिपोर्ट मीन्स वापस भेजा गया है। फ्रॉम द यूएस, यूएस से, मतलब ऐसे इंडियन माइग्रेंट्स को जिसको यूएस ने वापस भेजा है। लैंडेड, अब लैंडेड यहाँ पर मेन वर्ब है, लैंडेड, लैंड हुआ है, एयरक्राफ्ट जो है वो उतरा है, लैंड मीन्स जमीन पर उतरा है। एट द अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वो एयरक्राफ्ट लैंड हुआ है। ऑन सैटरडे नाइट, शनिवार की रात को, मतलब कल की बात की गई है। तो एक यूनाइटेड स्टेट्स का एयरक्राफ्ट है जो कि 116 अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन माइग्रेंट्स को लेकर के आ रहा है, ठीक? मतलब ऐसे माइग्रेंट जिनको यूएस ने लात मार के कहे नहीं, लात मार करके वापस भेज दिया है, ठीक? उनको जो है एक यूएस की एयरफोर्स है, उनका एयरक्राफ्ट वापस इंडिया में अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है रात में उतार के चला जाएगा, मतलब कल उतार के गया होगा। तो यहाँ पर क्या है, अब लात ही मार के किसी तरीके से डंकी लगा करके वो लोग पहुंचे। डंकी मूवी देखी होगी शाहरुख खान वाली, उसमें दिखाया गया है किस तरीके से लोग जो हैं जान जोखिम डाल करके और दूसरे देश अच्छा जीवन जीने के लिए वहाँ पर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल ए जो है वो एयरक्राफ्ट के लिए आया हुआ है, ठीक? यूनाइटेड स्टेट्स जो है यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा। एयरक्राफ्ट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इसीलिए आर्टिकल एयरक्राफ्ट के लिए आया हुआ है, क्योंकि एयरक्राफ्ट जो है सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर नाउन को विदाउट डिटरमाइनर नहीं लिखते हैं। कैरिंग जो है ये एयरक्राफ्ट के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। 116 जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। अनडॉक्यूमेंटेड जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इंडियन माइग्रेंट्स ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। तो इंडियन भी यहाँ पर एडजेक्टिव है, माइग्रेंट्स में यहाँ पर मेन नाउन है। अनडॉक्यूमेंटेड मीन्स जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स ना हो, ना ही पासपोर्ट हो, ना ही वीजा हो। डिपोर्टेड जो है यहाँ पर माइग्रेंट्स के लिए पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। ऐसे माइग्रेंट्स जिनको डिपोर्ट कर दिया ना, निर्वासित कर दिया, बाहर देश से बाहर निकाल दिया है, डिपोर्टेड मीन्स निर्वासित कर दिया है। फ्रॉम द यूएस, यूएस से, ठीक? तो फ्रॉम यहाँ पर प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, यूएस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक? तो यूएस से ऐसे लोग जिनको यूएस ने मतलब कागज ना होने के आधार पर उन्हें अपने वापस देश भेज दिया है, उसको यूनाइटेड स्टेट्स की जो एयरक्राफ्ट है उसका एक मतलब एयरक्राफ्ट इंडिया में वापस लेकर के आया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पर लैंडेड जो है ये मेन वर्ब है एयरक्राफ्ट के लिए। एयरक्राफ्ट जो है वो उतरा है, लैंडेड मीन्स उतरना, उतरा है। एट जो है प्रीपोजिशन है, एट जो है छोटे प्लेसेस के लिए प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। इन जो है बड़े प्लेसेस के लिए प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। द आर्टिकल है अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाउन है। द यहाँ पर डिफरेंट आर्टिकल था। ऑन प्रीपोजिशन है, सैटरडे नाइट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। तो शनिवार की रात को जो है ये
यूएस का एयरक्राफ्ट जो है वो अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा और 116 लोगों को लेकर के आया है। दिस वाज द सेकेंड ग्रुप, यह दूसरा ग्रुप है, यह दूसरा बैच है ऑफ इंडियन सिटीजन्स, भारतीय नागरिकों का। तो यह भारतीय नागरिकों का दूसरा ग्रुप है। टू बी सेंट बैक, जिन्हें वापस भेजा गया है। सेंट बैक मीन्स वापस भेजना। फ्रॉम द यूएस, यूएस से। आफ्टर, आफ्टर मीन्स के बाद में। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप स्टार्टेड, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने शुरू किया है अ क्रैक डाउन, कार्रवाई ऑन इलीगल माइग्रेंट्स, जो अवैध प्रवासी हैं उन पर डोनाल्ड ट्रंप चाचा ने कार्रवाई स्टार्ट किया है। इसी वजह से जो है दूसरा जो है ग्रुप, बैच है, बैच बोलें या ग्रुप बोलें, भारतीय नागरिकों का, वो वापस भेजा गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो दिस यहाँ पर प्रोनाउन है, वाज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और इसे हेल्पिंग वर्ब ना बोल करके मेन वर्ब बोलेंगे क्योंकि इसके आगे दूसरी मेन वर्ब आई नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर वाज मेन वर्ब हो जाएगी। द आर्टिकल है, सेकेंड जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, ग्रुप जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, इंडियन एडजेक्टिव है, सिटीजन्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। तो यह भारतीय सिटीजन्स का दूसरा ग्रुप था। टू बी सेंट, जिसे भेजा गया है। बैक, बैक मीन्स वापस। फ्रॉम द यूएस, यूएस से। आफ्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप स्टार्टेड अ क्रैकडाउन, आफ्टर मीन्स के बाद में, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाचा हैं स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया है अ क्रैकडाउन, कार्रवाई ऑन इलीगल माइग्रेंट्स, मतलब जब से डोनाल्ड ट्रंप चाचा बने हैं उन्होंने इलीगल माइग्रेंट्स पर कार्रवाई करना स्टार्ट किया है, तब से दूसरा बैच वापस इंडिया में, मतलब भारतीय भारतीय नागरिकों का दूसरा बैच वापस भारत में भेजा गया है। तो यहाँ तक हमने बता दिया था आपको। यहाँ पर इंडियन एडजेक्टिव है, सिटीजन्स नाउन है, टू प्रीपोजिशन है। बी, यहाँ बी देखिए, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एडजेक्टिव फ्रेज होती है। टू बी सेंट, वापस, टू बी सेंट भेजा गया है। बैक, बैक मीन्स वापस। फ्रॉम प्रीपोजिशन है यहाँ पर। द आर्टिकल है, यूएस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आफ्टर जो है पार्ट ऑफ स्पीच में कंजंक्शन का काम यहाँ पर कर रहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये सब्जेक्ट है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए मेन वर्ब जो है यहाँ पर स्टार्टेड है। आर्टिकल ए जो है वो क्रैकडाउन के लिए आया हुआ है। ठीक, क्रैकडाउन मीन्स कार्रवाई। ऑन प्रीपोजिशन है, इलीगल एडजेक्टिव है, इमिग्रेंट्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। एक ग्रामर का रूल है, कई बार एग्जाम में आई है कि सेंड के साथ बैक लगा हुआ है तो ये फ्रेजल वर्ब सही है, वापस भेजना। ठीक, होता क्या है, रिटर्न के साथ एग्जाम में क्या करेंगे, रिटर्न के साथ, रिटर्न के साथ आपको बैक प्रीपोजिशन दे देंगे, जो कि गलत है। रिटर्न के साथ कभी भी प्रीपोजिशन बैक का यूज नहीं किया जाता है। सेंड के साथ जो है प्रीपोजिशन बैक का यूज किया जाता है। सेंड बैक मीन्स वापस भेजना। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। शार्प, शार्प मीन्स तीखी। शार्प क्रिटिसिज्म, तीखी आलोचना। क्रिटिसिज्म मीन्स होता है आलोचना, क्रिटिसिज्म मीन्स होता है आलोचना, और शार्प मीन्स होती है, शार्प मीन्स होता है तीखी। तो तीखी आलोचना हुई है, किसकी हुई है। ऑन फरवरी 5, 5 फरवरी को, अ यूएस मिलिट्री प्लेन, एक यूएस का मिलिट्री प्लेन, ब्रॉड लाया था, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म है, ब्रॉड 104 इलीगल इमिग्रेंट्स, 104 अवैध प्रवासियों को, इन हैंडकप्स, हैंडकप्स में लेकर के आया था, मतलब हथकड़ी लगा करके आया था। एंड और चेन्स, और पैरों की चेन पड़ी हुई थी। टू अमृतसर, अमृतसर में लेकर के आया था। इनवाइटिंग शार्प क्रिटिसिज्म, जिसने इनवाइट किया था। शार्प, शार्प मीन्स तीखी, क्रिटिसिज्म मीन्स आलोचना, तीखी आलोचना, मतलब तीखी आलोचना उसकी की गई थी। फ्रॉम द अपोजिशन, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जो कांग्रेस है, सपा है, सब क्या है, अपोजिशन पार्टीज हैं बीजेपी की, उनके द्वारा जो है बीजेपी की काफ़ी आलोचना की गई थी। मतलब कि जो भी डिपोटीज पहली बार आए थे, पहली फ्लाइट में 104 लोग, उनके हाथों में हथकड़ी थी, पैरों में जंजीरें थी, इसी वजह से अपोजिशन ने केंद्र सरकार पर जो है वो हमला किया था या उनकी आलोचना की थी। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो शार्प यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्रिटिसिज्म जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ऑन प्रीपोजिशन है, फरवरी 5 जो है नाउन है, आर्टिकल ए जो है ये प्लेन के लिए आया हुआ है, यूएस मिलिट्री, सॉरी यहाँ पर यूएस जो है एडजेक्टिव हो जाएगा। मिलिट्री प्लेन के लिए, मिलिट्री प्लेन के लिए यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया गया है। ब्रॉड जो है ये ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है, ब्रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ब्रॉड वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। तो 5 फरवरी को एक यूएस का मिलिट्री प्लेन था, ब्रॉड, ब्रॉड मीन्स लाया था, 104, तो 104 एडजेक्टिव है, इलीगल एडजेक्टिव है, इमिग्रेंट्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इमिग्रेंट्स मीन्स प्रवासियों को। इन प्रीपोजिशन है, किस तरीके से लाया था ये बताया गया है। इन प्रीपोजिशन है, हैंडकफ्स मीन्स होता है हथकड़ी, हैंडकफ्स मीन्स हथकड़ी। तो हैंड यहाँ पर इन प्रीपोजिशन हो गया, हैंडकफ्स नाउन हो गया, एंड कंजंक्शन हो गया। चेन्स जो जंजीरें हैं, तो चेन्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। टू प्रीपोजिशन है, अमृतसर जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। अब ये देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, इनवाइटिंग, इनवाइटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। शार्प जो है ये भी एडजेक्टिव है। क्रिटिसिज्म जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसने इन्वाइट कर दिया था किसको, तीखी आलोचना को, किससे, फ्रॉम, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है अपोजिशन, मतलब विरोधी पार्टियां। ठीक, अपोजिशन मतलब जो इस समय करंट में गवर्नमेंट है उनकी जो अगेंस्ट, मतलब अगेंस्ट पार्टियां हैं उन्हें बोलते हैं अपोजिशन। तो अपोजिशन से तीखी आलोचना को उसने इनवाइट किया था, मतलब कि अपोजिशन ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की थी, ऐसा समझो। तीखी आलोचना मतलब कड़े शब्दों में निंदा करना। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, अकॉर्डिंग टू मीन्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स के अनुसार, ऑफ द 116 डिपोटीज, जो 116 डिपोटीज हैं उनमें से, ऑफ मीन्स में से, 116 डिपोटीज में से 65 आर हैं फ्रॉम पंजाब, 116 में से 65 जो हैं वो पंजाब से हैं।
33 फ्रॉम हरियाणा, और 33 जो है वो हरियाणा से हैं। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्या है, ये प्रीपोजिशन है। ऑफिशियल पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, कामा लगा हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, ऑफ प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, 116 एडजेक्टिव है, डिपोटिस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, 65 के लिए यहाँ पर आर यहाँ पर जो है मेन वर्ब है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, पंजाब पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, कामा लिखा गया है, 33 जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, हरियाणा पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। 33 फ्रॉम हरियाणा, 1 सेकेंड, इसका मतलब पंजाब में काफ़ी बेरोजगारी है। हरियाणा मतलब 33 जो है वो हरियाणा से थे। 8 फ्रॉम गुजरात, 8 जो है गुजरात से हैं, गुजरात वाले सब जगह छाए हैं। 8 फ्रॉम गुजरात, 8 जो है गुजरात से हैं। 2 ईच फ्रॉम उत्तर प्रदेश, और दो दो जो हैं 2 ईच, ईच मीन्स प्रत्येक, 2 उत्तर प्रदेश से हैं, गोवा से 2 हैं, महाराष्ट्र से 2 हैं, एंड 2 राजस्थान से हैं। एंड और 1 ईच, और एक प्रत्येक है हिमाचल प्रदेश से है, एंड जम्मू कश्मीर से है। ठीक, तो एक एक कहाँ का है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से है। दो दो कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान से दो दो डिपोटीज हैं। आई होप आप लोगों को हाथ समझ में आया होगा। सोर्सेज सेड, सोर्सेज मीन्स सूत्रों ने, सेड मीन्स बताया, दैट कि मोस्ट ऑफ द डिपोटीज, जो अधिकतर डिपोटीज हैं, आर वो हैं एज्ड, उनकी एज है बिटवीन 18 एंड 30, जिनकी एज 18 से लेकर के 30 साल के बीच में। जितने भी डिपोटीज हैं उसमें से अधिकतर डिपोटीज जो हैं उनकी एज जो है 18 से 30 के बीच में है, ऐसा सूत्रों ने बताया है। इन्हीं लोगों को चुल होता है पैसा कमाने की। एक सोर्सेज जो है पार्ट ऑफ स्पीच, मुझे भी है, सोर्सेज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर सब्जेक्ट है, सेट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में मेन वर्ब है, दैट यहाँ पर कंजंक्शन है, मोस्ट देखिए यहाँ पर मोस्ट ऑफ लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पर डिपोटीज लिखा गया है, और आर यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। तो मोस्ट ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन यूज किया जाता है, ये भी नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। एज जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब की तरह ट्रीट किया गया है। बिटवीन के बाद हमेशा एंड का यूज किया जाता है, और बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर 18 और 30 की बात की गई है, इसीलिए बिटवीन का यूज किया गया है। ठीक, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि बिटवीन के बाद एंड का यूज किया जाएगा, मतलब पहली बात। दूसरी बात है कि बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है। सम ऑफ दियर फैमिली मेंबर्स अराइव्ड एट द एयरपोर्ट टू रिसीव देम। सम माने कुछ, ऑफ दियर फैमिली मेंबर्स जो डिपोटीज हैं उनके परिवारों में से अराइव्ड पहुंचे थे, अराइव्ड एट मीन्स पहुंचे थे, द एयरपोर्ट एयरपोर्ट पर, टू रिसीव देम डिपोटीज को रिसीव करने के लिए ना, उनको घर वापस लाने के लिए। ठीक, तो कुछ फैमिली मेंबर्स हैं वो एयरपोर्ट पर पहुंचे, और जो डिपोटीज आ रहे थे यूएस से उनको वापस अपने घर लेकर के आए। तो सम यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में प्रोनाउन का काम कर रहा है, ऑफ प्रीपोजिशन है, दियर जो है एडजेक्टिव है, फैमिली मेंबर्स नाउन है। यहाँ पर सम के लिए अराइव जो है मेन वर्ब है, अराइव एट जो है फ्रेजल वर्ब होती है, सॉरी अराइव यहाँ पर मेन वर्ब है, एट जो है ये एयरपोर्ट के लिए प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है। ठीक, एयरपोर्ट नाउन है, टू प्रीपोजिशन है, रिसीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देम जो है ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, सॉरी यहाँ पर देम, सॉरी दियर एडजेक्टिव होता है, देम जो है ये प्रोनाउन का काम करेगा। ठीक, देम जो है ये प्रोनाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अनदर फ्लाइट, एक दूसरी फ्लाइट है, कैरिंग लेकर के आ रही है, कैरी कर रही है ना, लेकर के आ रही है। 1 सेकेंड, अनदर फ्लाइट कैरिंग मोर डिपोटीज, और डिपोटीज, मोर मीन्स और, डिपोटीज मीन्स डिपोटीज जो उन्हें बाहर देश से बाहर निकाला गया है, इज एक्सपेक्टेड ऑन संडे, वो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि रविवार को पहुंच जाएगी। तो एक दूसरी फ्लाइट भी डिपोटीज को लेकर के आ रही है, और वो एक्सपेक्टेड है, उम्मीद की जा रही है ऑन संडे कि वो रविवार को आज के दिन पहुंचेगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, तो सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। ठीक, आन के साथ हमेशा प्रीपोजिशन आन का यूज किया जाता है, सॉरी डेज के साथ प्रीपोजिशन हमेशा आन का यूज किया जाता है। अर्लियर, अर्लियर जो है एडवर्ब होता है। अर्लियर इन द डे, डे की शुरुआत में पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, स्लैम्ड, स्लैम्ड मीन्स क्रिटिसाइज्ड, ये नोट डाउन कर लीजिए, कई बार वर्ब आएगी आपको देखने को मिलेगी, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज मीन्स आलोचना करना। तो अर्लियर मीन्स अर्लियर इन द डे, मतलब डे की शुरुआत में, कल की बात की जा रही है यहाँ पे है, देखिए अर्लियर इन द डे, शनिवार की सुबह सुबह पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान, स्लैम्ड उन्होंने आलोचना की है, स्लैम्ड मीन्स क्रिटिसाइज करना, आलोचना की है, द सेंटर केंद्र सरकार की, ओवर द यूएस प्लेन्स, जो यूएस के यूनाइटेड स्टेट्स के प्लेन आ रहे हैं उसको लेकर के, विद इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स, जो कि अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर के आ रहे हैं, लैंडिंग जो लैंड कर रहे हैं, एट द अमृतसर एयरपोर्ट, जो अमृतसर एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, इसको लेकर के जो है भगवंत मान सिंह ने सुबह ही मतलब 10 बजे के आसपास, मतलब बिल्कुल मॉर्निंग में ये जो है उन्होंने इसकी आलोचना की थी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अर्लियर यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, डे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान यहाँ पर सब्जेक्ट है, स्लैम्ड जो है पार्ट ऑफ स्पीच में मेन वर्ब है, तो यहाँ पर स्लैम्ड मेन वर्ब हो गई, द आर्टिकल है, सेंटर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ओवर प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, यूएस प्लेन्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, विद प्रीपोजिशन है, इलीगल एडजेक्टिव है, इंडियन इमिग्रेंट्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, इंडियन यहाँ पर एडजेक्टिव है, इमिग्रेंट्स नाउन है, लैंडिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, एट प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, अमृतसर एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट की बात की गई, छोटे प्लेस की बात की गई, इसीलिए एट प्रीपोजिशन यूज किया गया है, एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, आस्क्ड जो है मेन वर्ब है।
ठीक, तो ये किसके लिए आस्क्ड वर्ब आई हुई है? भगवंत मान के लिए वर्ब आई हुई है। भगवंत मान ने पूछा द यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार से, नॉट टू मेक द होली सिटी, जो भगवंत मान है उन्होंने कहा, आस्क मीन्स कहना या पूछना, तो भगवंत मान सिंह ने कहा द यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार से, नॉट टू मेक, मत बनाइए, द होली सिटी, जो पवित्र शहर है, अ डिपोर्ट सेंटर, उसे एक डिपोर्ट सेंटर मत बनाइए, मतलब अमृतसर में जो फ्लाइट उतर रही हैं वो मत उतारिए। द भारतीय द भारतीय जनता पार्टी हिट बैक, जो भारतीय जनता पार्टी है हिट बैक किया, हिट बैक मीन्स आलोचना करना, एट या तीखा हमला बोलना, हिट बैक एट, वन सेकेंड, द भारतीय जनता पार्टी हिट बैक एट, भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो हिट बैक किया, हिट बैक मीन्स आलोचना करना, हिट बैक एट द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर पर तीखा हमला बोला है, एंड और एक्यूज्ड और आरोप लगाया है, हिम मीन्स भगवंत मान पर, ये क्या है? प्रोनाउन है, सॉरी एडजेक्टिव है, हिम, ऑफ प्लेइंग पॉलिटिक्स, कि वो भगवंत मान जो हैं वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, प्लेइंग पॉलिटिक्स मीन्स मतलब राजनीति खेल रहे हैं, ओवर द डिपोटेशन, डिपोटेशन को लेकर के, ठीक, ऐसी आलोचना की है या ऐसा तीखी बहस की है किसने? बीजेपी ने। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बड़ी संख्या में जो लोग हैं, स्पेशली यूथ, मुख्य रूप से जो युवा हैं, फ्रॉम पंजाब, पंजाब से, ट्रेवल, वो यात्रा करते हैं, ट्रेवल मीन्स यात्रा करते हैं, जो डंकी मूवी है उसमें यही दिखाया गया है कि जो युवा लोग हैं वो काफ़ी लोग जाने के लिए उत्सुक होते हैं। तो अ लार्ज नंबर, देखिए यहाँ पर अ नंबर ऑफ के बाद का एक रूल नोट डाउन कर लीजिएगा कि अ नंबर, ये लार्ज भी इसमें यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, अ नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा, उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी या मेन वर्ब आएगी वो भी प्लूरल फॉर्म में होती है। द नंबर ऑफ के साथ जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होती है। ये दोनों नाउन जो है पास पास नोट डाउन कर लीजिएगा। वन सेकेंड, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, उनके लिए यहाँ पर ट्रेवल मेन वर्ब आ रही है, बड़ी संख्या में लोग जो है वो यात्रा करते हैं अब्रॉड, अब्रॉड मीन्स विदेश की, इन होप ऑफ, इस उम्मीद में, किस उम्मीद में बाहर की यात्रा करते हैं विदेश की? अब बेटर लाइफ, कि उनका जीवन जो है वो अच्छा हो जाएगा, इस उम्मीद में जो लोग हैं बड़ी संख्या में लोग बाहर यात्रा करते हैं। एज द ट्रेंड, ये चलन है, ट्रेंड मीन्स चलन, कंटिन्यू टू ग्रो, वो लगातार जो है बढ़ रहा है, इलीगल जो अवैध है, एंड इरेगुलर इमिग्रेशन, सॉरी इरेगुलर माइग्रेशन, अवैध तरीके से और मतलब एक क्रम से ना होकर इरेगुलर तरीके से माइग्रेशन होता है। प्रोलिफरेटेड, वो लगातार प्रोलिफरेट हो रहा है, प्रोलिफरेट मीन्स लगातार बढ़ रहा है, प्रोलिफरेट मीन्स होता है बढ़ना या फलना फूलना, ठीक, तो ये जो इलीगल है और इरेगुलर जो है माइग्रेशन, ये लगातार बढ़ रहा है। द मैग्नीट्यूड, जो इसकी तीव्रता है, ऑफ इरेगुलर माइग्रेशन, इरेगुलर माइग्रेशन की, फ्रॉम पंजाब, पंजाब से, इज, वो मैग्नीट्यूड है मतलब तीव्रता है, बिलीव टू बी सबस्टेंशियल, वो पर्याप्त मानी जा रही है, बिलीव टू बी सबस्टेंशियल मीन्स खूब जैसे कहते हैं ना कि काफ़ी भारी मात्रा में है, बिलीव माना जाता है, टू बी सबस्टेंशियल काफ़ी पर्याप्त है, बट लेकिन दियर इज हार्डली एनी अथेंटिक डाटा, लेकिन मुश्किल से, हार्डली मीन्स मुश्किल से, एनी कोई भी, अथेंटिक मीन्स प्रमाणिक, डाटा ऑन दिस, इस पर कोई भी प्रमाणिक डाटा मुश्किल से हो, इन द पब्लिक डोमेन, जो पब्लिक डोमेन में मतलब लोगों की जानकारी में, यह बहुत मुश्किल है कि कितने लोग यहाँ से वहाँ गए हैं। आफ्टर द फर्स्ट बैच, पहले बैच के बाद, ऑफ माइग्रेट्स, माइग्रेट्स के पहले बैच के बाद, रिटर्न जो वापस आए हैं, द पंजाब पुलिस सेटअप, पंजाब पुलिस ने गठित कर दिया है, अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एक एसआईटी गठित कर दी है, सेटअप में होता है गठित करना, टू प्रोब, जांच करने के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जांच करने के लिए, एंड इलीगल माइग्रेशन, जो इलीगल माइग्रेशन होता है, प्रवास होता है अवैध तरीके से, उसकी जांच करने के लिए कमेटी पंजाब गवर्नमेंट ने बना दी है। दैट बैच ऑफ डिपोटीज हैड 33 माइग्रेंट्स, जो पहला बैच आया था उसमें 33 माइग्रेंट्स जो है वो कहाँ के थे? पंजाब के थे। ईच फ्रॉम हरियाणा एंड गुजरात एंड 30 फ्रॉम पंजाब, ठीक, तो 33 जो है हरियाणा और 33 जो है पंजाब और हरियाणा से थे, और ईच सॉरी दैट बैच डिपोटीज हैड 33 माइग्रेंट्स, मतलब पंजाब के 33 माइग्रेंट्स थे, ईच फ्रॉम हरियाणा एंड गुजरात, और गुजरात से, एंड 30 पंजाब, वन सेकेंड, क्या है? दैट बैच, जो बैच आया था डिपोटीज का, हैड 33 माइग्रेंट्स, उसमें 33 माइग्रेंट्स थे, ईच फ्रॉम हरियाणा और गुजरात, हरियाणा गुजरात से 33 थे, एंड और 30 फ्रॉम पंजाब, और 30 जो है वो पंजाब से, जो 104 लोग आए थे उसमें 33 जो हैं, और 33 गुजरात हरियाणा के थे, 30 जो हैं पंजाब के थे। थैंक्स।